प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल ईसी साइंस सेंटर में। हम लेकर के आए हैं पुनः फिर से बिहार बोर्ड के फिजिक्स VVI क्वेश्चन, जो आने वाला 18 फरवरी के एग्जाम में आपको 100% जितना सोच नहीं सकते हैं उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं आपको ये मिलेगा। तो बच्चों, ये है हमारा ईसी साइंस सेंटर, जहां पर आपको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड यानी पूरा से पूरा सॉल्यूशन के साथ अभी हम 50 VVI क्वेश्चन देंगे। कितना देंगे? 50 VVI क्वेश्चन, जो आने वाले आपके एग्जाम में पूरा का पूरा 100% आएगा ही आएगा। कहने की जरूरत ही नहीं, ये आएगा ही आएगा। तो बच्चों, चलते हैं, देखते हैं कि कौन सा वो क्वेश्चन है जो 18 फरवरी को एग्जाम है वो आएगा। तो बच्चों, यदि जो भी बच्चों अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, वो जुड़ना चाहते हैं, तो आपका अपना चैनल, प्यारा सा चैनल ईसी साइंस सेंटर का सब्सक्राइब बटन को जो है दबाइए, और उसके बाद जो भी वीडियो है उसको देखते रहिए, आनंद लेते रहिए। साइंस है, बहुत ही मजेदार वीडियो होगा। हाँ तो बच्चों, आज का मोस्ट VVI क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स में हम प्रवेश कर चुके हैं, जिसका पहला क्वेश्चन क्या करे सो सुनिएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बिहार बोर्ड में अधिकतर बार पूछा हुआ क्वेश्चन, आने वाला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। अब सोचिए, पहला ऑप्शन जल है, दूसरा ऑप्शन मिट्टी है, तीसरा ऑप्शन कांच है, और चौथा ऑप्शन प्लास्टिक। तो बच्चों, जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मिट्टी। क्या हो जाएगा? मिट्टी। फिर चलते हैं इसके अगला क्वेश्चन पर। ये क्या कह रहा है, इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है एक उत्तल लेंस की क्षमता। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर। कितना है? एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है। तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? कह रहा है कि एक उत्तल लेंस, आप लोग पढ़े होइएगा कि पावर P बराबर 1/f, यानी फोकस दूरी दिया गया है पावर 1 डायोप्टर, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रा क्या होता है? डायोप्टर होता है। और यहाँ पर लिखेंगे 1 डायोप्टर बराबर 1/f, तो f बराबर क्या हो गया? यानी 100 सेंटीमीटर जो है आपका ये आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 100 सेंटीमीटर कहाँ? तो ऑप्शन नंबर जो आपका C है, यही आपका राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन, क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन है 1, 3, 4, 2। तो बच्चों, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। अगला चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है? चौथा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? कह रहा है, ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर उत्तल लेंस, ऑप्शन दिया गया है अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। ध्यान से देखिएगा, उत्तल लेंस, अवतल लेंस,
उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो सरल सूक्ष्मदर्शी की बात है। क्या बात है? सरल सूक्ष्मदर्शी। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में जो लगाया जाता है वो क्या होता है? उत्तल लेंस को लगाया जाता है, क्योंकि सरल सूक्ष्मदर्शी में जो है बहुत सारे उत्तल लेंस को एक साथ संपर्कित किया जाता है, जोड़ा जाता है। इसीलिए सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है? उत्तल लेंस का। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर। पढ़े होइएगा अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है। देखते हैं ऑप्शन, बहुत ही मजेदार ऑप्शन। v/u, उसके बाद जो है u/v, uv, उसके बाद जो है u+v। तो बच्चों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? u/v। क्या हो जाएगा बच्चों? इसका जो है राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा v/u। ये हो जाएगा, क्योंकि अवतल लेंस का जो आवर्धन होता है उसका ये ऑप्शन नंबर ए v/u सही आंसर होगा। अगला चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहा जाता है? तो देखिए ऑप्शन, आपतन कोण, निर्गत कोण, परावर्तन कोण, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्गत कोण। क्या हो जाएगा? निर्गत कोण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है 1 मीटर फोकस दूरी वाले 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता है। अभी कुछ देर पहले ये सवाल था, वो था सेंटीमीटर में और ये है मीटर में। तो यहां पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1 डायोप्टर। क्या हो जाएगा? 1 डायोप्टर। यानी 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होगी। देखते होगा ये सब वीडियो जो है बिहार बोर्ड में एकदम मोस्ट VVI आएगा ही आएगा, कहने वाली कोई बात नहीं है कि नहीं आएगा। ये जो वीडियो है वो आता ही है और आएगा ही। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? पढ़े होइएगा पहला चैप्टर प्रकाश के परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ऑप्शन, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उसके बाद जो है A एंड B और उसके बाद जो है उत्तल दर्पण। तो यहां पर देखा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? उत्तल दर्पण। यानी उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है? धनात्मक होती है। फिर चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है वक्रता त्रिज्या r, वक्रता त्रिज्या r एवं फोकस दूरी f में संबंध है। क्या है? वक्रता त्रिज्या r एवं फोकस दूरी f में संबंध है। ये जो ऑप्शन आता है बुआ ये बहुत खिचपिच वाला आता है, ये फंसाने वाला हमेशा देता है और विद्यार्थी टपक जाता है, इसीलिए फंस जाता है कि कहां पर क्या देखे समझ में नहीं आता है। इसको जो है देख करके जो है भदोइया बेग जो होता है, यानी हल्का क्वेश्चन देखता है भदोइया बेग लिखा कर लगता है कि ये एकदम जो है सिंपल है। सब लोग जानते हैं कि F बराबर r/2 होता है, F बराबर r/2 होता है। तो यहां पर ऑप्शन में जो है F बराबर r/2 यह दिया गया है, F बराबर r/2। यदि मान लिया जाए कि ऑप्शन में ये नहीं है F बराबर r/2 और यदि ऑप्शन में दिया गया है r बराबर 2f, तो ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि ये और ये दोनों एक ही है। इसलिए ऐसा यदि क्वेश्चन आता है तो आप इसको पहले चारों ऑप्शन को देखिए, संतुष्ट होइए, उसके बाद, क्योंकि बिहार बोर्ड में पर्याप्त समय, आपको जो समय मिलता है 2 घंटा 45 मिनट, उसमें जो है 1 घंटा 15 मिनट OMR के लिए दिया जाता है, जिसमें आपको डबल क्वेश्चन 80 को क्वेश्चन मिलेगा और आपको जवाब देना है सिर्फ 40।
और इसी 40 में से आपको जो लगे कि हमको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों मिला करके बना सकते हैं, या आप जिस सब्जेक्ट में ज्यादा रुचि रखते हैं उसमें भी बना सकते हैं। तो इसका हुआ राइट आंसर क्या हो जाएगा, F बराबर R/2, ऑप्शन नंबर ए। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। ऑप्शन, मुख्य फोकस, गोलीय दर्पण का द्वारक, वक्रता, त्रिज्या, प्रधान अक्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोलीय दर्पण का द्वारक। ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि निम्न में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी उत्तल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 32 सेंटीमीटर, यानी फोकस दिया हुआ, और जो है आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना जो है फोकस दूरी निकालना है, वक्रता त्रिज्या दिया गया है। फार्मूला आप लोग पढ़े होइएगा, F बराबर R/2। तो F बराबर R/2 पढ़े होइएगा, तो क्या है 32/2, यानी इसका हो गया 16। अब 16 तो है, यहां पर -16 भी है और +16 भी है। अब इस दोनों में से राइट आंसर कौन होगा, तो याद कीजिए कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, +16 सेंटीमीटर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है बार किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक। जब आप लोग आवर्धन का फॉर्मूला लगाते होइएगा तो देखते होइएगा कि आवर्धन एक जो है मात्रक विहीन है, इसमें कोई मात्रक होता ही नहीं है। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन जो है वो आपका मीटर है, दूसरा ऑप्शन सेंटीमीटर है, और उसके बाद जो है आपका जो है तीसरा जो ऑप्शन है वो है मिलीमीटर, और चौथा है मात्रक विहीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मात्रक विहीन, यानी लेंस का जो है आवर्धन का एसआई मात्रक विहीन होता है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वाहनों के साइड मिरर, जिसको हिंदी में कहा जाता है पश्च दृश्य, यानी पीछे देखने वाला जो कैमरा होता है, पीछे देखने वाला जो दर्पण होता है, उसमें कौन सा दर्पण लगाया जाता है। तो उसमें कौन सा दर्पण लगाया जाता है, तो उसमें लगाया जाता है उत्तल दर्पण। क्या लगाया जाता है, उत्तल दर्पण। आप लोग को ये 2 नंबर का भी क्वेश्चन आता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर में क्यों किया जाता है। तो जब हम सब्जेक्टिव का वीडियो बनाएंगे उसमें जरूर बता देंगे कि इसका जो है साइड मिरर में क्यों उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्रफल अत्यधिक होता है, और ये जो है पीछे से आने वाला वाहन का जो है प्रतिबिंब छोटा और सीधा बनाता है, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है, यानी आपसे दर्पण का फॉर्मूला पूछ रहा है कि दर्पण का सूत्र कौन है। देखिए पहला ऑप्शन 1/u - 1/v बराबर 1/f, 1/v + 1/u बराबर 1/f, 1/v + u/1 बराबर 1/f, v/1 + 1/u बराबर 1/f। तो आप लोग पढ़े होइएगा कि दर्पण सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, 1/v + 1/u बराबर 1/f। तो देखिए तो इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि जो विद्यार्थी
साइंस में अपने आप को मानते हैं कि हम कमजोर है या हमको पढ़ने में दिक्कत होता है, तो आप जो है कॉपी और कलम लेकर के बैठे, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है उसको जो है रुक रुक करके जो है यानी पॉज कर करके जो है आसानी से इसको उतार सकते हैं, ताकि आपको जब बिहार बोर्ड में आवे तो क्वेश्चन खोलते मात्र देखे कि जरूर इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन झलकेगा वहां पर। तो जब झलकेगा तो आप आसानी से इसको जो है सही मार्क्स लगा सकते हैं। फिर चलते हैं आगे। अगला है क्वेश्चन कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता का जो है SI मात्रक आपसे पूछ रहा है। अब लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है बुआ? तो लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है डायोप्टर। एंगस्ट्रम तो होता नहीं, क्योंकि एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य का है, इसीलिए इसका क्या हो जाएगा डायोप्टर। यानी लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है। अब चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? क्वेश्चन है बुआरे, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो लेंस तो दो प्रकार के होते हैं, एक को कहा जाता है अवतल लेंस, दूसरा होता है उत्तल लेंस। तो यहां पर क्वेश्चन कहा गया है कि अभिसारी, तो अभिसारी कौन सा लेंस हो जाएगा? उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? अभिसारी लेंस कहा जाता है। यानी उत्तल लेंस आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? यानी कौन सा माध्यम, प्रकाशीय माध्यम पढ़े होइएगा, कौन सा माध्यम में जो है प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो प्रकाश की चाल जो है ऑप्शन देखिए, निर्वात, कांच, लोहा या पानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुआ निर्वात, यानी ऑप्शन नंबर ए। यानी निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। अगले प्रश्न की ओर फिर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। क्वेश्चन है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ऑप्शन 0, अनंत, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। फोकस दूरी की बात हो रहा है, तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो होता है बच्चों अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होते, यानी समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। अब है तालाब का जल। क्वेश्चन है तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? यानी तालाब का जल जो है कम गहरा किस घटना के कारण दिखाई देता है? ऑप्शन है परावर्तन, विवर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपवर्तन। यानी प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है तालाब का जल कम गहरा दिखाई देता है। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपका उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वास्तविक, आभासी, वास्तविक तथा आभासी या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा आभासी। यानी उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु यानी हमारा जो अखवा जो है, ये अखवा कहां कहां तक देख सकता है? ये अखवा जो है कहां तक देख सकता है? तो ऑप्शन में देखिए कि ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन कह रहा है अनंत, 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 मिलीमीटर। तो सामान्य नेत्र के लिए जो दूर बिंदु जो होता है वो दूर बिंदु होता है अनंत।
तो बच्चों यदि क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, यदि ऐसा पढ़ना चाहते हैं तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है EC यानी आइंस्टीन क्लासेज साइंस सेंटर, क्या है, आइंस्टीन क्लासेज साइंस सेंटर का जो है सब्सक्राइब बटन दबाइए और यहां पर आकर के जो है एकदम फुल्ली आनंद लीजिए साइंस का। अगला चलते हैं, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। स्पेक्ट्रम देखे होइएगा, वर्णपट। वर्णपट प्राप्त करने के लिए जो है निम्न में से किसका उपयोग होता है। ऑप्शन दिया गया है आप लोगों को, कांच की सिल्ली का, प्रिज्म का, अवतल दर्पण का, उत्तल लेंस का। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए जो है प्रिज्म का उपयोग किया जाता है, यानी प्रिज्म के द्वारा जो है हम वर्णपट को जो है आगे प्राप्त कर सकते हैं। जो सात रंगों जो दिखाई देता है इसी प्रिज्म के सहारे जो है दिखाई देता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाता है। यानी मानव नेत्र जो है वस्तु का प्रतिबिंब कौन सा भाग पर बनाता है। यदि हम देखते हैं तो नेत्र में बहुत सारे भाग होते हैं, उस भाग में से कहां पर बनता है। ऑप्शन दिया गया है कॉर्निया, आइरिस, रेटिना या पुतली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा रेटिना, और इसको हिंदी में कहा जाता है दृष्टि पटल। क्या कहा जाता है, दृष्टि पटल। यानी रेटिना भाग पर जो है हमारा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, यानी फोटोआ जो है, फोटोआ ये रेटिना पर बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन देखिएगा क्या क्या, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि परावर्तन तो होगा नहीं, अपवर्तन तो होगा नहीं, वर्ण विक्षेपण नहीं होगा, तो क्या होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण जो है टिंडल प्रभाव जो है आधारित है। अगला क्वेश्चन है सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी। क्वेश्चन बार बार बिहार बोर्ड अनेकों बार इसको दोहरा चुका है फिजिक्स में। फर्स्ट सेकेंड या सेकेंड सिटिंग किसी न किसी में ये डालता ही डालता है। तो इसको ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। कह रहा है कि सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है, यानी निकट, कितना निकट पर कोई वस्तु को रखेंगे कि हम देख सकते हैं। तो कितना निकट पर रखना चाहिए हमको, 25 सेंटीमीटर, 15 मीटर, 25 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर। देखो बच्चों इसका जो है ऑप्शन यहाँ पर जो है मिसप्रिंट के कारण यहाँ पर दोनों 25 सेंटीमीटर ही लिखा चुका है। यहाँ पर जो होगा इसका जो राइट आंसर जो है वो 25 सेंटीमीटर ही है। यहाँ पर मिसप्रिंट के कारण ये लिखा गया है, ऐसे इस क्वेश्चन का जो आंसर होता है सामान्य आंख के लिए वो 25 सेंटीमीटर ही होता है। अगला, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। यह निकट दृष्टि दोष एक आंख की बीमारी है। इस आंख की बीमारी को दूर करने के लिए कौन सा लेंस लगाया जाता है। ऑप्शन देखिएगा, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, समतल लेंस। अब देखिए कि ये जो है इसको याद करने का तरीका कि कौन सा दोष में कौन सा जो है लेंस लगाया जाता है। निकट, जैसे निकट बोलते हैं उसमें अ आता है और अ से कौन सा लेंस शुरू होता है तो अवतल लेंस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवतल लेंस।
अब देखेंगे कि यदि ऑप्शन में अवतल नहीं है और दे दिया है अभिसारी और अपसारी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपसारी। यानी अवतल को ही अपसारी कहा जाता है और उत्तल को अभिसारी। तो कंफ्यूज नहीं होना है, यदि अवतल लेंस नहीं दिया होगा तो वहां पर अपसारी लेंस जरूर दिया जाएगा। अगला है पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। यानी पुतली के जो है साइज को कौन सा आंख का अंग नियंत्रित करता है? तो पुतली के साइज को पक्षमाभि, नेत्र लेंस, परितारिका या रेटिना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सही आंसर क्या है? परितारिका। यानी पुतली के साइज को जो है परितारिका नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है सो देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि निम्न में से वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन होता है? वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन होता है? ऑप्शन लाल, पीला, नारंगी या नीला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नीला। यानी वायुमंडल में जो है प्रकाश का नीला रंग सबसे ज्यादा प्रकीर्णित होता है। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है? हवा, जल, शीशा, हीरा। तो इसका सबसे कम जो है वो किस में होता है? सबसे कम हवा में। यानी सबसे चाल जो है अधिकतम, यानी ये कौन सा माध्यम है? ये आपका विरल हो जाएगा ये सब की अपेक्षा। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हवा। यानी हवा में जो है प्रकाश की चाल सबसे अधिक है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगी। अगला, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को, यानी हमारे जब अत्यधिक ऊंचाई पर जब यात्री उड़ता है तो आकाश कैसा प्रतीत होता है? यानी आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? ऑप्शन सुनिएगा, नीला रंग, काला, उजला या इनमें से कोई नहीं। तो अत्यधिक ऊंचाई पर जब अंतरिक्ष यात्री उड़ते हैं तो उनको आकाश का रंग काला दिखाई देता है। तो काला किधर है? ऑप्शन नंबर बी। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए फिर अगला जो है सूर्योदय व सूर्यास्त, यानी सुबह और शाम। यानी जिस समय उठना और सोना, जिस समय उठते हैं उसको सूर्योदय और सूतते हैं उस समय सूर्यास्त। यानी सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखाई देता है? यानी सुबह और शाम के समय आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? बैगनी दिखाई देगा, पीला दिखाई देगा, लाल दिखाई देगा या काला दिखाई देगा? इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाल। और यदि लाल न हो, यदि ऑप्शन में लाल न हो तब क्या आ सकता है? तो यहाँ पर आ सकता है रक्तताप। यानी रक्त यानी खून भी क्या होता है? लाल होता है। इसलिए इसका जो है दूसरा ऑप्शन रक्तताप भी दे सकता है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा नेत्र, निम्न में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है? यानी नेत्र का रंगीन भाग कौन सा होता है? तो नेत्र का जो रंगीन भाग है, देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन में दिया गया है रेटिना, परितारिका, पुतली, कॉर्निया। तो कौन सा भाग रंगीन हो सकता है इसका? इसका जो है कॉर्निया जो है वो रंगीन भाग है। यानी ऑप्शन नंबर 32 का डी जो है वो सही आंसर है। फिर अगला चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व है। यानी कितने सेकेंड में जो है ये आसानी से तुरंत, तो क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1/10। क्या हो जाएगा? 1/10। यही होता है मानव नेत्र का
स्थायित्व होता है 1/10। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, यानी विद्युत आवेश आप लोग पढ़े होइएगा कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। वोल्ट होता है, कूलम होता है, ओम होता है या एम्पियर होता है। तो क्या होगा, तो इसका जो है राइट जो आंसर हो जाएगा वो कूलम हो जाएगा, यानी विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। अब देखिए कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है आपका अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। अमीटर, इसको एमीटर भी कह सकते हैं। अमीटर को जो है विद्युत परिपथ में कैसे यानी कैसे जोड़ा जाता है, आपसे क्रम पूछ रहा है। आप जो पढ़े होंगे कि कै प्रकार से जोड़ा जाता है, तो 2 प्रकार से, श्रेणी क्रम और एगो समांतर क्रम। समांतर क्रम के दूसरा नाम पार्श्व क्रम है। तो इसका देखिए कि अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। ऑप्शन देखेंगे क्या क्या है। ऑप्शन है समांतर क्रम, पार्श्व क्रम, श्रेणी क्रम या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऑप्शन को देखने वाली बात है कि समांतर क्रम को ही क्या कहा जाता है, पार्श्व क्रम। तो ये दोनों एक के है ऑप्शन, तो ये होगा नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रेणी क्रम। क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम, यानी श्रेणी क्रम में जो है अमीटर को जोड़ा जाता है। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। अब देखिए किसी चालक के विद्युत प्रतिरोधकता का मान, किसी चालक के जो है विद्युत प्रतिरोधकता, प्रतिरोध नहीं है, प्रतिरोधकता का मान क्या होता है। ओम होता है या ओम प्रति मीटर होता है या जूल होता है या ओम मीटर। ओम का संकेत होता है या लोटा को जो है लोटा को उलट दिया जाए, यही ओम है। तो यहां पर जो है ओम का ये सिंबल है, यहां पर ओम प्रति मीटर इस प्रकार है, यहां पर ओम मीटर है और यहां पर जूल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि प्रतिरोधकता का जो एसआई मात्रक होता है वो होगा ओम मीटर। क्या हो जाएगा, ओम मीटर, यानी ओम मीटर जो है विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है। फिर अगला प्रश्न, एक विद्युत हीटर की कुंडली, देखिएगा ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है, 220 वोल्ट के स्रोत से विद्युत मेन में जोड़ा जाता है, तो इसका मान क्या होगा। यानी ये जो है आपसे जो है आई का मान पूछ रहा है। क्या कर रहा है, आई का मान जो है यानी प्रतिरोध दिया हुआ है, आर का मान जो है आपको दे दिया गया है, वोल्ट दे दिया गया है, V बराबर जो है 220 दे दिया गया है। तो आई पूछ रहा है, आई बराबर क्या होता है, V बटे आर, यानी जो हो जाएगा 220 बटे 55। इसको काट दिया जाए तो कै मर्तबे कटेगा, 4 मर्तबे। तो देखा जाए ऑप्शन, यानी 4 एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जब इतना को जोड़ेंगे तो इसका क्या आएगा, धारा जो निकलेगा वो निकलेगा 4 एम्पियर। क्या निकल करके आएगा, 4 एम्पियर जो है धारा निकल करके आएगी। यही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 एम्पियर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोध को, 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान होगा। यानी 1 ओम और 2 ओम, यहां पर जो है 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट। अब श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा कि श्रेणी क्रम का जो है फॉर्मूला क्या होता है। श्रेणी क्रम का जो फॉर्मूला होता है RS, यानी सीरीज पैरेलल में जब इसको किया जाएगा तो क्या हो जाएगा,
R1 प्लस R2 यानी 1 प्लस 2 यानी 3 ओम। अब इसको 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, तो I बराबर जानते हैं V बटा R निकाल दीजिएगा, तो 6 बटा 3 यानी 2। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 एम्पियर, यानी 2 एम्पियर इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। धारा मापने के यंत्र को क्या कहा, धारा मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है, यानी धारा किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? धारा को कौन सा यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो वोल्टमीटर है या कूलम, अमीटर या एम्पियर? तो ये जो है अमीटर होगा। क्या हो जाएगा? अमीटर। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट, लगभग बिहार बोर्ड में 7 बार पूछा गया ये क्वेश्चन कि धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो अमीटर। अगला है प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक। प्रतिरोध, पहले था प्रतिरोधकता, अब आ गया प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओम। उसके बाद यानी इसका ऑप्शन नंबर जो है वो डी नंबर जो है वो सही हो जाएगा। इसका जो है अमीटर यानी सी नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला 41 नंबर पर आते हैं। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? विभवांतर, दो विभवों के बीच के अंतर, यानी इसका 41 का जो है राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा वोल्ट। यानी विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। वोल्ट के द्वारा जो है इसको मापा, इसका एसआई मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन 42 नंबर। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहा जाता है? कौन सा डिवाइस जो है वो विद्युत धारा को उत्पन्न करता है? ऑप्शन देखेंगे, गैल्वेनोमीटर, जनित्र, मोटर या एमीटर। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जनित्र के द्वारा जो है विद्युत धारा उत्पन्न किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया? फैराडे ने किया, या एम्पियर ने किया, या उसके बाद जो है ऑस्ट्रेट ने किया, या मेंडलीफ ने किया? तो क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेट ने जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किया था। अगला है विद्युत मोटर। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन सेकेंड पाली में कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक को विद्युत में, विद्युत को रासायनिक में, या विद्युत को यांत्रिक में? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो है विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है नर्म लोहा, पीतल, इस्पात, या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर ए यानी नर्म लोहा का जो है उपयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने में नर्म लोहा का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि डीजल का उपयोग होता है। डीजल जो आप लोग जानते होइएगा, जिसका उपयोग होता है भारी वाहन में, रेल के इंजन में, विद्युत उत्पादन में, या इन सभी में। तो डीजल का उपयोग कहाँ होता है बुआ? तो डीजल का उपयोग जो है भारी वाहन में भी किया जाता है, रेल के इंजन में भी किया जाता है, विद्युत उत्पादन में भी किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन सभी में, यानी ये जो है आपका जो है इन सभी में ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे, खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है? खिलौना में किस सेल का उपयोग किया जाता है? डेनियल सेल, सौर सेल, सूखा सेल, या इनमें से कोई नहीं? तो खिलौने में जो है शुष्क सेल का उपयोग, सूखा सेल का उपयोग किया जाता है। कौन सा सेल का उपयोग किया जाता है? सूखा सेल का उपयोग, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला, गर्म जल प्राप्त करने के लिए, क्वेश्चन है गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? क्वेश्चन है किस दिन नहीं कर सकते हैं? ऑप्शन धूप वाले दिन, बादल वाले दिन,
गर्म दिन या पवनों या वायु वाले दिन, यानी कौन दिन नहीं कर सकते हैं, तो कौन दिन नहीं कर सकते हैं, तो बादल वाले दिन जो है हम गर्म जल प्राप्त करने के लिए जो है तापक का उपयोग, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, कम से कम पवन जनित्र में जो है कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 150 किलोमीटर प्रति घंटा, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा या 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कम से कम पवन की चाल होनी चाहिए। और लास्ट आपका क्वेश्चन है सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। सौर सेल जो होता है उसमें बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, लोहा, चांदी, तांबा या सिलिकॉन। तो बच्चों सौर सेल बनाने में जो है सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों ये जो था ये 2022 यानी आने वाला जो 18 फरवरी साइंस का एग्जाम उसमें से फिजिक्स सबसे निचोड़ प्रश्न ये दिया गया है। तो आप लोग को यदि ऐसा क्वेश्चन आंसर चाहिए तो हमारा जो चैनल है EC साइंस सेंटर, इससे जुड़िए और इससे जुड़ने के बाद प्रतिदिन आपको जो है प्रतिदिन दिया जाएगा ताकि साइंस विषय में दिक्कत ही उत्पन्न न हो। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।